या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। बारगाह रिसालत में गुलामी का सबूत पेश करते हुए हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें मिलकर सब लोग बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हजरात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम आली जनाब निज़ाम साहब ने मदीना शरीफ की हाज़िरी और शादी के मौके पर मुनक़िद किया। अज़ीम उलमा को दावत दी, बिलखुसूस तरीक़े से हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मुफ्ती आशिक़ुर रहमान साहब क़िबला, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर साहब क़िबला और मेंबर शरीफ के सारे उलमा जो मेरे सर का ताज हैं। शुराए ज़वील एहतराम, बहुत प्यारा जलसा ये चल रहा है। आपने बेहतरीन सनाउल्लाह भाई से, काशिफ साहब से कलाम समात की। थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूं। सर्दी अभी शबाब पर नहीं शुरू हुई है, लेकिन यहाँ का माहौल देख कर ऐसा लग रहा है कि सर्दी मुकम्मल शबाब पर है। हमारे नकीब साहब बड़े ज़बरदस्त नकीब हैं। ये संगलाख वादियों से भी सब्जा उगाने की ताकत रखते हैं, लेकिन आज ये भी देख कर के कह रहे हैं कि पता नहीं क्या बोले और क्या नहीं बोले। मैं भी सोच रहा हूँ, खैर अच्छा आप बोलिए मत, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि खामोशी के साथ बैठे ही रहिए, बस सुनते रहिए। मेरी माँ बहनें अक्सर यहाँ आई हैं अपने घरों से, अपने घरों को छोड़कर, वो भी खामोशी से बैठ के सुन लें। वो ये ना करेंगे 5 उठ गई, 10 उठ गई, 2 उधर से उठ गई, तो इससे क्या है ना, में खामोशी से दबी छिपी बैठी हैं, बैठ कर के सुनती रहें। हजरात, अल्लाह ताला हम सबों को इन उलमा की आमद की बरकत से माला माल फरमाए। इतने उलमा तशरीफ ले आए, यही जलसे की कामयाबी की दलील है। और हमारे मौलाना अख्तर साहब क़िबला, जिनकी दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर आया, माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। इन्होंने बतलाया कि मदरसा एक राबिया बसरिया के नाम से ये चलाते हैं, जिसमें माशाअल्लाह कई सौ बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं और मुफ्ती आशिक़ुर रहमान साहब क़िबला उसी के सरपरस्त हैं। अल्लाह ताला मज़ीद उस इदारे में बरकतें अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मदीना शरीफ जाना ये पैसे का कमाल नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले हमने देखा है कि जा नहीं पाते, ये उनके बुलाने का कमाल है। वो जिसको बुलाते हैं, चुनते हैं, फिर वही मदीना जाते हैं। और मदीने को जाना ये कोई छोटा मोटा बुलावा नहीं है, ये इतना बड़ा बुलावा है। मैं ये मानता हूं कि अगर ये मदीने का सफर कबूल हो गया तो वहां से जन्नत का टिकट लेके आएगा। आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। लेकिन अल्लाह रखे कि अगर हमने उसकी ज़ियारत की है
तो फिर वो इश्क़ रसूल की मिठास हमारे सीने में ऐसी बैठ जाए कि फिर दुनिया के हर बुरे काम से हमें नफरत हो जाए। आप हर बुरे काम से नफरत हो जाए, बड़ी बात है मदीना शरीफ जाना। जलसे में आने वालों, शादियां होती हैं, शादी भी हुई है इनके यहाँ, तो आजकल मैं देखता हूं बिगड़े हुए नौजवान शादी के बाद ट्रिप लगाते हैं, और कोई वो ट्रिप देश में कोई ऐसी जगह होती है घूमने फिरने की, वहां जाता है, या विदेश, कोई जाता ऊटी, कश्मीर, नैनीताल। अगर तुम्हारी शादी हो और अगर कुछ हिसाब बन जाए तो फिर अपनी बीवी को तोहफा दो, आप शादी के बाद उम्रे की ट्रिप पे ले जाओ। सुभान अल्लाह, इससे बड़ा कोई तोहफा ही नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। मैंने ये देखा है कि अब टिकट निकल रहे हैं विदेशों के, ट्रैवल एजेंटों से राब्ते कायम किए जा रहे हैं कि भाई मुझको इटली जाना है, और जितनी भी बेहया कंट्रियां हैं, कोई गोवा जा रहा है कि शादी के बाद बीवी को ट्रिप पे ले गया था, लेके जा ट्रिप पर, लेकिन उसके बाद जो तेरी नस्लें आएंगी ना, कोई ओबाश, कोई टपोरी, कोई शराबी, कोई जुआरी, कोई सट्टेबाज, क्योंकि जो बीज बोओगे ना वही फल आएगा। अगर आप बबूल बोओगे तो कांटा आएगा, आम बोओगे तो मिठास महसूस करोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शादी बहुत से गाना बजाना, नाच तमाशा, और शादी करने के बाद फिर ट्रिप, और उसके बाद में घूमना फिरना, और फिर सोचते हैं कि शादी के बाद जो औलाद हो, बेटी हो तो राबिया बसरी हो, बेटा हो तो सलाहुद्दीन अयूबी हो। तो ऐसा नहीं होता साहेब, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्रिप है, मैं तो कहता हूं अगर अल्लाह पैसा दे तो शादी के बाद मदीना शरीफ जाओ। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इससे बड़ा नहीं हो सकता मदीना शरीफ, और वहां आका के कदमों में जाके कोई आका मेरी शादी हुई है, निकाह हुआ है, या रसूलुल्लाह आपकी प्यारी प्यारी सुन्नत को मैंने अदा किया है, ए मेरे करीम मुस्तफ़ा मेरी बीवी को मेरे लिए बाबरकत बना देना और मुझे अपनी बीवी के लिए बाबरकत बना देना। या अल्लाह हमारे दोनों के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत कायम और दायम फरमा देना। और मेरे आका फिर जब आपकी करम नवाजिया हो, और या रसूलुल्लाह मुझे औलाद से नवाजा जाए, तो आका मुझे औलाद भी अपनी आशिक ही अता फरमाना। या रसूलुल्लाह नबी के रोदे पे बैठ के कहना, ए मेरे आका मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें सुन्नी तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। वहां दुआ करके आना। फिर मुझे उम्मीद है करम वहीं से होता, रब है मोती ये है कासिम। हाय हाय, करम तो वहीं से होता है, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। खल्क के हाकिम हो तुम। अच्छा, आला हजरत ने भी बड़ी छुरी छुरी कही है, ऐसी ऐसी कही है। जब हवा चल रही थी, मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं, जब कह रहे थे कि नबी से मांगना शिर्क है, तो आला हजरत कह रहे थे खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। आज हम हैं, हम कहते हैं हालात का रोना रोते हैं, क्या करें मौलवी साहब हालात बड़े खराब है, हजरत हालात बड़े खराब है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे हालात का रोना रोने से कुछ नहीं होता है। तू आला हजरत की जात बाबरकत को देख, चारों तरफ जब आंधियां चल रही थी नजद वालों की, जब आंधियां चल रही थी वहाबियत की, जब आंधियां चल रही थी चकलालवियों की, तो आला हज़रत कह रहे थे सुनो, तुम्हारा अकीदा होगा कि नबी किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं, अहमद रजा का अकीदा तो ये है खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह।
और जब भी इनकी आंधियां चलती रही, हाय 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 हाय, तो खामोश ना बैठा मेरा राजा। हाय हाय, यहाँ तो हाल ही है, अगर ये कहो कि भाई बीवी को पर्दे के लिए क्यों नहीं बोलता, हजरत क्या करें माहौल ही ऐसा है। बेटी को पर्दे के लिए क्यों नहीं बोलता, हजरत माहौल ही ऐसा है। शादी में नाच गाना क्यों कर लिया, हजरत माहौल ही ऐसा है। ये कोई बात है? बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो माहौल कुफ्र का था। उमैया ने कोड़ा मारा, सीने पे पत्थर रखा, तो बिलाल तो खामोश रहते, क्या करूं माहौल ही ऐसा है। उमैया बोला, बिलाल जान ले लूंगा, देखता नहीं मक्का का माहौल क्या है, इस नए दिन पे अमल करेगा। बिलाल ने कहता उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। अरे माशाल्लाह, आप तो बोलना भी जानते हैं, इतना जबरदस्त बोलते हैं आप, क्या बात है यार। तो मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। बड़े अच्छे उलमा है यहाँ के, नवाज रहे हैं, सुभान अल्लाह। नवाजना पैसे से नहीं होता, नवाजना जबान और दादो तहसील से होता है। किसी आलिम की जबान से सुभान अल्लाह निकल जाए तो समझ लीजिए वो 500 के नोट से बड़ा है। हा? पैसा तो कोई भी दे सकता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मदीना शरीफ दिखाए, आपकी बीवी के साथ, आपकी अम्मी जान के साथ, आपके अब्बू जान के साथ। मदीना जाओ, अगर अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया हो तो मदीने में जब जाके उनकी बख्शिश की दुआएं करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करा दिया था, एक मोबाइल ना खरीदो यार, अब तो एक मोबाइल में उम्रा हो जा रहा है। आज 60,000 का 70,000 का मोबाइल मिल रहा है, और वो सेब वाला मोबाइल तो 1.5 लाख का है। महंगा है, मैं तो आज तो खरीद ही नहीं पाया भाई, उसकी कीमत सुनकर डर जाता हूँ। समझ रहे हैं आप? 1.5 लाख का मोबाइल है भाई। एक मोबाइल ना खरीदो, एक बार मदीना शरीफ चले जाओ, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, क्या बात। समझ रहे हैं? बड़ी खुश नसीब है वो लोग जो जाते हैं। आला हज़रत सरकार अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। और ये कितना अच्छा सफर होगा, अम्मी जान के साथ। वो जहाज वो वाला नहीं जो उड़ के 4 घंटा में पहुंच जाता है, वो वाला भी नहीं जो इंजन से चलता है, जहाज वो वाला जो हवाओं पे चलता है, हवाओं से चलता है। हवा तेज चली जहाज तेज चला, हवा धीमी चली जहाज धीमा चला, हवा रुक गई जहाज रुक गया, हवा वापस आई, हवा उल्टी चली जहाज वापस आ गया। कितना यार परेशान कुन था वो सफर। हवा तेज जहाज तेज, हवा धीमी जहाज धीमा, हवा रुकी जहाज रुका, हवा मुखालिफ जहाज वापस। बताओ यार कितना मुश्किल होगा है? और फिर भी जाते थे लोग, फिर भी जाते थे। कितना मुश्किल होगा। आज इतना मुश्किल होता तो बड़े कम लोग जाते, क्योंकि 5 कदम पे मस्जिद है, वहां नहीं जा पाते, तो इन हवा वाले जहाज से क्या जाते। लेकिन यार अल्लाह ने उन लोगों को कितनी हिम्मतें दी थी, कितनी हिम्मतें दी थी। एक एक रुपया करके वो जमा करते थे खून पसीने की कमाई से, और फिर मदीना शरीफ जाते थे, सुभान अल्लाह। अब पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है मेरे भाई। और झारखंड बिहार के लोगों, तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। लोगों, आज से 50 साल पहले जाइए, 50 साल पहले खाली एक रोटी और एक प्याज पर लोग मजदूरियां कर लिया करते थे। इतनी गुर्बत के जमाने थे यार, इतनी गुर्बत के जमाने थे। आला हजरत सरकार जा रहे हैं मदीना शरीफ। वो जहाज जो हवाओं से चलता था, आला हजरत के ज़माने में जब जाने लगे तो कुछ तरक्की कर गया। उस वक्त के इंजीनियरों ने मिल के मशवरा किया, ये हवा वापस आती है तो जहाज वापस आ जाता है, इसको रोकने का कोई इंतजाम करो। तो जहाज का ब्रिक बना लिया। ब्रिक कहते थे लंगर को, एक मोटा सा पत्थर बांधते थे रस्सी में, और उस रस्सी को बांधते थे जहाज में, और जब जहाज उल्टा आता तो वो लंगर को यानी पत्थर को समंदर में फेंक देते, वो रस्सी खिंच जाती, जहाज रुक जाता, जहाज रुक जाता। लंगर समझ रहे हैं? अरे खाने वाला लंगर नहीं यार,
आपको तो लंगर वही वाला समझ में आता है, खाने वाला। सुन्नी हो ना, सुन्नी को तो लंगर खाने वाला। लेकिन उलमा से पूछिए, लंगर लटकाने वाला अटकाने वाला भी होता है। हमारे यहाँ पतंग उड़ती है तो बच्चा एक माजा जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी सी इंटी गिनटी टैप बांधता है और ऐसे घुमा के उसमें डाल देता, पतंग को लटका लेता, अटका लेता, गिरा लेता है। इसी तरह का वो जहाज में होता था, मोटा सा पत्थर रस्सी में बंधा है और रस्सी जहाज में बंधी है, और वो कई सारे पत्थर हुआ करते थे। अब अगर जहाज चला, हवा मुखालिफ चली, तो जो कप्तान था जहाज का कहता था लंगर अंदाज कर दो कश्ती को, जहाज को लंगर अंदाज। तो क्या करते, मोटे पत्थर उठाते, उठाने के बाद समंदर में फेंकते, रस्सियां खींचती, जहाज रुक जाता। समझ में आ गई बात? बोलो आ गई कि नहीं आ गई? इन चैनल वालों को भी जगाओ, जाग जाए। सब्सक्राइब कम हो जाएगा अगर नहीं जागेंगे तो। तवज्जो करें आप, बड़ा मजा आएगा। वो जहाज का ब्रिक था, आला हजरत सरकार जिस जहाज में बैठ करके जा रहे हैं वो तूफान में फंस गया, तवाजुन खराब हो गया, डगमगाने लगा। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा मैक बोल रहा है। कौन है ऑपरेटर साहब? उधर गए? ठीक है, उन्हें इधर आने भी मत देना, क्योंकि मैं बढ़ाऊंगा वो कम कर देता है। अभी तो मैंने 5% आवाज निकाली है, अभी फुल पे निकालूंगा तो देखना।